दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में कई कॉरिडोर पर काम शुरू होने जा रहा है, जिससे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, लोनी, सोनीपत, रोहतक में मेट्रो का विस्तार होने जा रहा है, जो दिल्ली मेट्रो फेज 5 के अंतर्गत शुरू होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में दिल्ली मेट्रो फेज 5 के विस्तार के बारे में जानेंगे, जो कितने कॉरिडोरों पर काम शुरू होगा। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो में अभी फेज 4 का काम तेजी से चल रहा है। 3 प्रायोरिटी कॉरिडोरों पर 60% काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य कॉरिडोरों पर भी काम जल्द शुरू होने की उम्मीद है। दिल्ली एनसीआर में अभी मेट्रो नेटवर्क 395 किलोमीटर लंबा है, जिसके तहत 12 लाइनों पर 289 मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं। फेज 4 के बाद मेट्रो नेटवर्क में 6 नई लाइन जुड़ जाएगी और उसका दायरा भी 110 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, जिससे 83 नए स्टेशन भी जुड़ जाएंगे। दोस्तों, अपनी भरोसेमंद और प्रभावी परिवहन प्रणाली के कारण दिल्ली मेट्रो में व्यस्त महानगर में यात्रियों की जीवन रेखा रही है। फेज 4 का काम पूरा होने वाला है। यातायात को आसान बनाने और आने जाने वाले लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक और नया कदम उठाया है। दिल्ली मेट्रो परियोजना फेज 5 के तहत कई मेट्रो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे सुगमता बढ़ेगी और यातायात की भीड़ कम होगी। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो यानी डीएमआरसी में पत्र के मुताबिक भविष्य में दिल्ली के 404 किलोमीटर की अतिरिक्त विस्तार का प्रस्ताव भेजा था। इस मामले पर कई विचार विमर्श के बाद डीएमआरसी ने फेज 5 में 18 कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहले चरण में 15.8 किलोमीटर के 3 कॉरिडोर शामिल किए गए हैं, जिसमें रामकृष्ण आश्रम से इंद्रप्रस्थ से जोड़ेगा। इसका रूट 9.5 किलोमीटर लंबा होगा और इसे भूमिगत बनाया जाएगा। यह राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और अन्य जगहों से होकर गुजरेगा। वहीं 2.3 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो दिल्ली एयरपोर्ट के विभिन्न टर्मिनल की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इस खंड के लिए डीपीआर फरवरी 2024 में सरकार को सौंपी गई थी। तुगलकाबाद से कलिंदी कुंज यह मार्ग नोएडा और दक्षिणी दिल्ली के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। इसमें 3 मेट्रो स्टेशन होंगे। इस मार्ग के लिए डीपीआर पहले से ही प्रस्तुत किया जा चुका है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो फेज 5 के आने से नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, लोनी, सोनीपत, रोहतक और अन्य इलाकों में मेट्रो रूट से जुड़ेगा। नई लाइनों से यात्रियों को बेहतर सेवा मिलने के साथ साथ यात्रा काफी सुगम और आसान हो जाएगी। दोस्तों, खास बात यह है कि फेज 5 के इन प्रस्तावित 18 कॉरिडोरों में से केवल 4 पूरी तरह से नए कॉरिडोर होंगे। इनमें से मायापुरी से कश्मीरी गेट, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, सूर्य विहार जो फरीदाबाद में है, मयूर विहार फेज 3 से लोनी बॉर्डर तक और नजफगढ़ नांगलोई मेट्रो कॉरिडोर शामिल है। बाकी के कॉरिडोरों मेट्रो की मौजूदा लाइन के एक्सटेंड के तहत ही बनाए जाएंगे। इसमें से कुछ परियोजनाओं के लिए डीपीआर सबमिट भी की जा चुकी है, जबकि कुछ लाइनें और एक्सटेंड करने के लिए नए डीपीआर बनाई जा रही है। इन कॉरिडोर्स को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि जिससे मेट्रो की मौजूदा लाइन पर भीड़ भाड़ को कम किया जा सके। इसके अलावा फेज 5 के दूसरे चरण में 15 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें से 5 कॉरिडोर एनसीआर में मौजूद उत्तर प्रदेश और हरियाणा शहर से जुड़ेंगे। डीएमआरसी ने अपने पत्र में कहा है कि इन कॉरिडोर की डीपीआर तैयार करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी की जरूरत है, ताकि उससे डीपीआर और फीजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बजट मिल सके। इन 15 कॉरिडोर में शामिल नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी साहिबाद की डीपीआर जनवरी 2024 और वैशाली मोहन नगर कॉरिडोर की डीपीआर जनवरी में तैयार हो गई थी। मौजूदा दिल्ली मेट्रो लाइन का विस्तार होंगे, जिनसे यातायात की भीड़ भाड़ की समस्या को कम करने के लिए लोगों को राहत मिलेगी। मयूर विहार फेज 3 से शास्त्री पार्क के बीच लाइट मेट्रो के निर्माण के लिए वर्ष 2014 में डीपीआर तैयार हुई थी। अब इसे लोनी बॉर्डर तक बनाने का प्रस्ताव है, इसलिए इन 3 कॉरिडोर की डीपीआर भी दोबारा तैयार करनी होगी। दोस्तों, इसी तरह एयरपोर्ट के विभिन्न टर्मिनल्स के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए डीएमआरसी ने प्राथमिकता के आधार पर एरो सिटी और आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 2.3 किलोमीटर लंबे अंडरग्राउंड कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो के और विस्तार से सुगमता बढ़ेगी और यात्रा का समय भी कम होगा। यह लाखों लोगों के लिए अत्यधिक सुविधाजनक बनाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, इनमें से फेज 5 का सबसे लंबा कॉरिडोर राजा नाहर सिंह से पलवल के बीच 24 किलोमीटर तक बनेगा। अभी मेट्रो फेज 5 की परियोजना शुरुआती स्टेज पर ही है और इन प्रस्तावित कॉरिडोर को औपचारिक मंजूरी मिलना बाकी है। हो सकता है कि केंद्र और राज्य सरकारों से बातचीत और वित्तीय मंजूरी की प्रक्रिया के दौरान इनके रूट या किसी डिजाइन में कुछ बदलाव भी करना पड़े। ऐसे में इन कॉरिडोर की अंतिम सूरत क्या होगी, मैं इसके लिए अगली वीडियो में अपडेट बनाकर वीडियो डाल दूंगा। और कोई अपडेट आती है तो और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।